रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्स ओ वाई। ये कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। एक कर्व पर एक पॉइंट लिख लेते हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं कि अगर पोलर फॉर्म में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? और थी ये क्या है? नॉर्मल लिख देते हैं। ये टेंजेंट है और ये क्या है? नॉर्मल। बताओ कहां पर आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? नॉर्मल पर कोई पॉइंट होगा, डिपेंड करता है किस पर? कर्व पर। जैसे ये तो हमने जनरली एक कर्व बना लिया है, अब कर्व के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कहां पे है वो, लेकिन किस लाइन पे आएगा वो हमेशा नॉर्मल पे आएगा। और हर कर्व में अगर पॉइंट बदल दें तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बदल जाएगा। सर्कल में ऐसा क्यों होता था वो अभी दिखा चुके हैं कि सेम रहता है। तो बताओ नॉर्मल का ही कोई पॉइंट, नॉर्मल पर एक पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो हो गया डायग्राम का काम। ठीक है, अब इनको फाइंड कैसे करते हैं ये बताते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को चाहो तो सी से डिनोट कर लेते हैं। फॉर्मूला दोबारा से बता देते हैं, जिन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी नोट कर लेना। 1/r dr/d θ इक्वल टू होता है cot फाई। दूसरा dy/dx क्या होता है? tan साई। यही है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का तरीका पहले हम सीखेंगे। उसके लिए हमें पैरेलल इक्वेशन पता होना चाहिए, और पैरेलल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल इक्वेशन ऑफ एनी कर्व क्या होता है बताओ? P इक्वल टू आर साइन फाई। इसमें से सब कुछ पता है हमें, किस तरह से इनको प्रूव करते हैं, P क्या होता है, R क्या होता है, फाई क्या होता है, ये सारी चीजें पता होंगी। और एक और फॉर्मूला लिखाया था इसमें 1/p² इक्वल टू 1/ प्लस 1/r⁴ dr/d θ का होल स्क्वायर। इसके बाद लिख लो एक 4। अब फॉर्मूला कई सारे आएंगे, लेकिन पहली क्लास में हम ये समझ रहे हैं केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, और हम केवल पोलर फॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं। तो लिखना रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां लिख देते हैं, रो से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ये रो है इक्वल टू r dr/dt। तो ये किस फॉर्म के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है? पैरेलल फॉर्म के लिए है। लिखना फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्डियोइड। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्डियोइड क्या होता है? r इक्वल टू a1 प्लस। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। ये किस फॉर्म में है इक्वेशन? पोलर फॉर्म में है ना वो इक्वेशन। तो एक तरीका तो ये है, ये किस में लिखा था हमने? ये किसके लिए लिखा है? फॉर किसके लिए? फॉर पैरेलल इक्वेशन। यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में। अच्छा,
एक और ऐड कर लो जो कि जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, सॉरी डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला और है जिसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। पहला क्वेश्चन हम दोनों से बताएंगे, लेकिन आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो चाहो तो किसी एक से ही कर लो। ये है फॉर पोलर इक्वेशंस, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अगर याद रखना चाहो याद रखो, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी वो हम अभी बता देते हैं। रफ करें इसको, मतलब नेक्स्ट स्लाइड करें। तो आर इक्वल टू क्या लिखोगे, a1 प्लस कॉस थीटा। अगर अभी जो फॉर्मूला लिखाया है उसे सॉल्व करना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव कौन कौन से फाइंड करने होंगे हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट और सेकंड डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट। और पोलर फॉर्म को डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका है, पहले लॉग ले लो। लॉग ले लेता है, लॉग आर इक्वल टू क्या, लॉग ए और 1 प्लस कॉस थीटा। लॉग आर लॉग एम इंटू एन अप्लाई होगा इसमें, तो लॉग ए प्लस लॉग 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। हर बार डिफरेंशिएट करने के पहले करते थे हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा। और ये भी जरूरी नहीं है कि ऐसा करो, 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू, ये 0 आ जाएगा। लॉग 1 प्लस कॉस थीटा क्या क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फिर माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और ऊपर आएगा -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर हो गया होगा इतना। 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा कितना आ गया, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, एक 2 कैंसिल कर देना, माइनस रहेगा और टेन, माइनस के साथ टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, तो डी आर ओवर डी थीटा कितना आ गया, माइनस आर टेन थीटा बाई 2। ये अभी केवल फर्स्ट डेरिवेटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, अगेन डिफरेंशिएट करें तो लिखना अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आर को थीटा में और थीटा को आर में चेंज करना है, तो वो सबसे लास्ट स्टेप में किया करो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी आर अपॉन डी थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और इसमें फर्स्ट सेकंड अप्लाई करो और बताओ कितना आया। क्या लिखोगे, डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट आएगा माइनस आर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, टेन थीटा बाई 2 का क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का फिर 1/2। बीच में प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाहर माइनस था। अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही टेन क्या, थीटा बाई 2, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी आर ओवर डी थीटा। क्या हमें डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू पता है, वहां रख देते हैं, कितना आएगा, यह आ गया डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2, और डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू है माइनस आर टेन थीटा बाई 2। तो डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, कैसे सॉल्व करें इसको, कुछ कॉमन देख पा रहे हो, नहीं आर तो कॉमन है, अभी आर कॉमन है केवल, क्या बचेगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन 2, और यहां बताओ क्या बचेगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2।
यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्या लिखोगे आप? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बताओ। पोलर फॉर्म में रो इक्वल टू क्या लिखोगे? आर स्क्वेयर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वेयर होल पावर 3/2 कर देना। अपॉन बताओ आर स्क्वेयर प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वेयर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वेयर। सबकी वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करो। वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर। आर स्क्वेयर अभी एज इट इज, क्योंकि इसी में चेंज करेंगे हम। डी आर अपॉन डी थीटा के प्लेस पर क्या लिखें? आर स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2 हो जाएगा और होल पावर है 3/2। ठीक है। इसके बाद डिनोमिनेटर में आर स्क्वेयर एज इट इज प्लस 2, फिर से वही कितना? डी आर अपॉन डी थीटा है आर टेन थीटा बाई 2, और जब उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आर स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस आर एज इट इज, और डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर की जगह देखो ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आर एक पहले से है और एक आर इसमें आएगा, कितना हो जाएगा? आर स्क्वेयर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस 1/2 सेक स्क्वेयर थीटा बाई 2। सिंप्लीफाई करो इसको, कैसे करोगे? कुछ कॉमन मिल रहा है न्यूमरेटर में? आर स्क्वेयर कॉमन मिलेगा, लेकिन कॉमन के साथ वो पार भी आएगी जो ब्रैकेट में है। तो रो इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉमन लिया, क्या बचेगा? 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2, लेकिन इसमें होल पार क्या आएगा? 3/2, क्योंकि इस ब्रैकेट की पार भी 3/2 है डिनोमिनेटर में। आर स्क्वेयर प्लस कितना? 2r स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस आर स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस आर स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वेयर बाई 2, और क्या आएगा? सेक स्क्वेयर थीटा बाई 2। यहां लिख देते हैं दोबारा से, माइनस आर स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और फिर आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर स्क्वेयर बाई 2 और सेक स्क्वेयर थीटा बाई 2। ठीक है। अब बताओ रो इक्वल टू, फिर से बताओ न्यूमरेटर में क्या है? आर क्यूब हो जाएगा ये, और 1 प्लस टेन स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा बाई 2 होल पावर क्या है? 3/2। डिनोमिनेटर में जो ऐड हो रहे हैं ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आर स्क्वेयर प्लस ये मिलकर क्या बन जाएगा? आर स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2 प्लस आर स्क्वेयर बाई 2 सेक स्क्वेयर थीटा बाई 2। सभी से चाहो तो क्या कॉमन ले सकते हैं? आर स्क्वेयर, या फिर एक एक करके कॉमन ले लो आर क्यूब, और यहां क्या बचेगा? सेक थीटा होल क्यूब आ जाएगा। होल क्यूब का मतलब सेक क्यूब थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अपॉन बताओ आर स्क्वेयर कॉमन है तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बाई 2 और प्लस 1/2 सेक स्क्वेयर थीटा बाई 2। रो इक्वल टू ये हो गया आर क्यूब सेक क्यूब थीटा बाई 2, जो कि कैंसिल करना चाहो यहीं पर कर सकते हो कैंसिल। आर स्क्वेयर से इसको कैंसिल कर दिया, ये बचेगा आर सेक क्यूब थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा बाई 2 प्लस 1/2, और क्या आएगा? सेक स्क्वेयर थीटा बाई 2। जब इनको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? आर सेक क्यूब थीटा बाई 2। नीचे क्या बचेगा? 3/2 सेक स्क्वेयर थीटा बाई 2। बस छोटा सा काम और समझो, इससे ये कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है। लेकिन आंसर या तो थीटा में लिख देना या आर में लिख देना। तो थीटा में चेंज कर सकते हैं। किस इक्वेशन से चेंज करें थीटा को आर में? बोलो, यहां साइड में लिख के बता देते हैं कैसे चेंज करोगे। बताओ फ्रॉम फर्स्ट, बताओ क्या आएगा? फ्रॉम 1 आर इक्वल टू क्या है? ए 1 प्लस कॉस थीटा। हम इससे किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? थीटा बाई 2 नहीं है, इससे हम सेक थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आर इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस क्या लिखोगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इससे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या आ गया, या कॉस थीटा बाई 2 क्या आ गया? कॉस थीटा बाई 2 आ गया आर अपॉन 2 समझ आ गया होगा शायद।
तो चाहो तो कॉस में चेंज कर लो या सीधे हम सेक में चेंज कर लेते हैं। तो सेक थीटा बाई 2 क्या आएगा? 2a/r। हाँ बोलो, कहाँ पर? अच्छा हाँ, ये स्क्वायर है तो फिर हम स्क्वायर कर देते हैं, बाद में यहाँ रूट लगा लेंगे। ठीक है, अब बताओ वैल्यू क्या आई, फाइनल आंसर बोलो। एक तो ये 2/3r हो जाएगा, वहां केवल एक सेक थीटा बाई 2 बचा है, तो सेक थीटा बाई 2 को क्या लिख दोगे? अंडर रूट के अंदर 2a/r, और अंडर रूट से r को कैंसिल कर दिया तो ये भी अंडर रूट में। तो फाइनली बताओ 2/3 के साथ क्या आ गया? अंडर रूट में क्या? 2ar। जल्दी नोट करो। तो ये इसका क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोलर फॉर्म के लिए ऐसे ही फाइंड करेंगे हम। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारा? r = a1 + cos थीटा, और इससे हमने dr/d निकाल लिया था। क्या आया था? 1/r dr/d। अभी अभी लॉग लेकर कर लिया था, दोबारा करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। 1/r dr/d आ गया था -tan θ/2। अब इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पोलर फॉर्म में हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला ये है P = r sin phi, और दूसरा फॉर्मूला है 1/p²। दोनों एक ही फॉर्मूला है क्योंकि इससे ही हमने ये प्रूफ किया था। अब अगर फाई मिल जाता है आसानी से, ये लगाओ, वरना दूसरा लगाओ। बताओ किससे करने पैरेलल फॉर्म में चेंज? फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाले से करोगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्या लिखना होगा? cot phi, और -tan θ/2 को cot में चेंज करो, और माइनस भी हट जाना चाहिए। तो cot π/2 + θ/2। अगर बाहर माइनस नहीं होता तो लिखते cot π/2 - θ/2। क्लियर हो गया होगा ये। कॉट से कॉट हटा देंगे तो फाई = आ जाएगा π/2 + θ/2। क्या लिखोगे? पैरेलल इक्वेशन ऑफ एनी कर्व क्या होता है? P = r sin phi। तो P = कितना आ जाएगा? r, और sin phi के प्लेस पर π/2 + θ/2। P = r sin 90 + θ क्या आएगा? sin 90 + θ क्या लिख लोगे? तो cos θ/2 आ जाए। ये भी क्लियर होना चाहिए। अब क्या कर देंगे? हमें θ/2 को r में चेंज करना है, cos θ/2। P और r में जो इक्वेशन आ जाएगी उसको बोलते हैं पैरेलल इक्वेशन। कैसे चेंज करें cos θ/2 को r में? किस इक्वेशन की हेल्प से? फर्स्ट इक्वेशन से। तो फ्रॉम फर्स्ट r = a 1 प्लस क्या लिखोगे? cos थीटा। r = a 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। ठीक है, कैंसिल कर दें 1 से 1, कितना आ जाएगा? cos θ/2, या cos स्क्वायर θ/2 कितना? r/2a। तो यहाँ P = क्या लिखोगे? r × √r/2a। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं। आ जाएगा P² = r² और ब्रैकेट में r/2a। फिर बताओ 2a P² = r³। इक्वेशन मान लेते हैं 2। पैरेलल इक्वेशन है ये। किस इक्वेशन की? क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अलग अलग हैं? दोनों की केवल फॉर्म बदली है हमने। ये है पोलर फॉर्म और दूसरा है पैरेलल फॉर्म। ठीक है, अब अगर पैरेलल फॉर्म में चेंज करना आता है तो पैरेलल फॉर्म के लिए फॉर्मूला ये है, रो = क्या? r dr/dt। इसीलिए बोल रहे हैं फिफ्थ फॉर्मूला की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बार ज्यादा अच्छा ये होगा कि किससे करो? पैरेलल से पहले हम फाई निकालना भी सीखेंगे, मतलब बार बार फाई रिवाइज हो रहा है, पैरेलल इक्वेशन रिवाइज हो रही है, पिछले चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चन इससे रिवाइज हो जाएंगे। तो बताओ जरा, ये पैरेलल इक्वेशन है तो हमें r dr/dp निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? रो = r dr/dp। किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें? p के रिस्पेक्ट। r के रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। r के रिस्पेक्ट कर लो, बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे, चाहे p के रिस्पेक्ट कर लो या फिर
आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, एक ही बात है। तो बताओ किसके रिस्पेक्ट कर दें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, चलो पी के रिस्पेक्ट ही कर लेते हैं। तो 2a कांस्टेंट है, पी स्क्वायर का बताओ 2p, लेकिन क्योंकि हम पी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका दोबारा नहीं होगा। आर क्यूब का बताओ 3r स्क्वायर, अब हम पी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आर का फिर होगा dr ओवर dp। तो यहां से dr ओवर dp कितना फाइंड कर लिया हमने, 4ap अपॉन कितना 3r स्क्वायर।